नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का आरोपी निलंबित। रीवा के शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शिक्षा विभाग में जिस महिला के नाम पर बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, उस नाम की महिला ने कभी शिक्षा विभाग में सेवाएं ही नहीं दी। वहीं जिसे बेटा बताकर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, वह उसका बेटा भी नहीं होने की जानकारी सामने आई है। इस पूरे फर्जीवाड़े में जिला शिक्षा अधिकारी और अनुकंपा नियुक्ति प्रभारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जिस महिला ने कभी शिक्षा विभाग में सेवाएं ही नहीं दी, फिर उसके बेटे को कैसे और किस आधार पर अनुकंपा नियुक्त दे दी गई, यह एक बड़ा सवाल है। ताज्जुब की बात यह भी है कि जिस व्यक्ति को महिला का बेटा बताया गया, वह उसका बेटा भी नहीं है। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जीवाड़ा करने वाले रमा प्रसन्नधर पिता शिवचरण कोल, ग्राम पोस्ट परसिया, तहसील चौथर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक अधिकारी ने नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया और फर्जी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग भी दे दी। और जब अब सवाल यह उठता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वर्षों से एक ही सीट में बैठे मठाधीशों का कहीं यह कारनामा तो नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी चूक शायद मुमकिन नहीं है। वजह यह भी है कि अनुकंपा नियुक्ति दौरान मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सजरा, खानदानी, समस्त आश्रित परिवार का शपथ पत्र, आवेदनकर्ता का करेक्टर सर्टिफिकेट, मृतक शासकीय सेवक की यूनिक आईडी, मृतक की शासकीय सेवा में स्थायी पद पर होने का प्रमाण पत्र और इस तरह के समस्त प्रमाण प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। इन बिंदुओं पर नजर डाली जाती तो फर्जीवाड़े का अपने आप खुलासा हो जाता। फिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, जो विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। इस फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं, यदि ईमानदारी से जांच की जाए तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। मैडम, ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है? कोई नियुक्ति देने ये प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता लगेगा। ये मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मैंने श्री ब्रिजेश कुमार कोल भृत्य की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित था और उसकी अनुकंपा नियुक्ति हमारे विद्यालय में संकुल में हुई थी और उसको मैंने 17 अप्रैल 2025 को ज्वाइन कराया। इसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें यूनिक आईडी अलॉट होती है, फिर एम्प्लॉय कोड अलॉट होता है, उसके बाद ही उसको वेतनदेय होता है। तो जब मैंने उससे दस्तावेजों की मांग की तो उसने अपना दस्तावेज तो दिया, लेकिन माता जी के से संबंधित दस्तावेज देने में उसने आनाकानी की और वो 1-2 दिन गैप भी किया स्कूल भी आने में। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो फिर मैंने उस प्रक्रिया को 1 मई से ही वो गायब हो गया। फिर 30 अप्रैल तक हमारे पास आया, 1 मई से वो विद्यालय भी नहीं आया। फिर मैंने उस प्रकरण को लिख करके दिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा को। तत्पश्चात स्वयं मिल करके मैंने उस पर चर्चा की और जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उसकी जांच हुई तो जांच में उसका मोबाइल भी बंद हो गया और जांच में उपस्थित भी नहीं हुआ। जांच टीम उसके गांव तक गई और जांच करने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रकरण फर्जी निकला और उसकी सेवाएं कल दिनांक 26 तारीख को सेवाएं उसकी समाप्त कर दी गई। नियुक्ति पत्र किसके हस्ताक्षर से आप तक पहुंचे? नियुक्ति पत्र माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा के आदेश से निकला हुआ था। सर, आप एक वरिष्ठ है और काफी जानकार भी है, तो क्या बताइए कि जो नियुक्ति होती है उसमें कलेक्टर भी अनुमोदित करता है और उसके बाद भी नियुक्ति होती है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ से एक नियुक्ति पत्र दे रहे, क्या दस्तावेजों की जाँच नहीं की गई होगी? सर, जांच
तो अवश्य की जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुई जांच में। ये भी एक जांच का विषय है कि किस स्तर पे लापरवाही हुई और कौन जिम्मेदार है इसके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जीवित तथाकथित शिक्षिका, जो शिक्षिका थी भी नहीं, उसके पुत्र को इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना एक बहुत बड़ा ही कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और ग्राम पंचायत ने भी अब ये बता दिया है कि ऐसे नाम का कोई महिला हाँ रहती नहीं, जो रहती है वो जीवित है, मजदूरी करती है। जी जी जी। तो क्या मानते हैं कि वहाँ से काफी भ्रष्टाचार हो चुका है इस मामले में? डेथ सर्टिफिकेट भी फर्जी था और इसके अलावा तो उसने अपनी माँ का कुछ दिया भी नहीं कागज। और हमने उस संकुल से भी बात किया था जिसका उल्लेख किया गया था, संकुल प्राचार्य ढेरा से भी। एक अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रजेश कुमार कोल की, और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं। और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे, और वो उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसकी बाकी की कार्रवाई करनी होती थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे, और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति में रिपोर्ट नहीं दी, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सर, ये जो महिला जिसका सेवा बताई जा रही थी उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके विभाग में रहे होंगे, क्या ये सब जांच करने की जरूरत नहीं थी? अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया, जो जिन्होंने जांच की, जांच में उन्होंने पता ही की, तो जांच के हुई उपरांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्ति सहानुभूत होती है, आदमी लगता है कि ये अपने इन लोगों के बीच के हैं, अगर हो गए तो उनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ही हुआ कि जब उसके भुगतान कार्रवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया। बिना दस्तावेज प्रमाणित नियुक्ति कर दिया, ये कैसे कब कार्रवाई होगी, कितनी? अब वो जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो कलेक्टर मैडम के संज्ञान में बातें हैं। सर, अनुकंपा नियुक्ति उसको दी जाती है जो आपके विभाग में कोई पदस्थ हो, खत्म हो जाए उसके बाद। ये महिला तो काम ही नहीं कर रही थी आपके विभाग में, तो तभी तो निरस्त कर दिया गया, नियुक्त उसके द्वारा जो फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, उस पर फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, उस अभिलेख के आधार पर एक व्यक्ति 10 हलफनामा में दस्तखत कर रहा है।